मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खासकर इस देश में सिनेमा का सांप्रदायिकरण किया। भगवा रंग त्याग का रंग है, भगवा रंग बलिदान का रंग है, भगवा रंग हमारे सूर्य का रंग है और भगवा रंग सन्यासी और सनातनियों का रंग है। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें। इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें। Questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. सवाल बिकनी के भगवे रंग का है या फिर मामला कुछ और है। आज हम इसी बात को आपसे बताएंगे और आप वजह जान जाएंगे कि आखिरकार फिल्म पठान या शाहरुख खान या भगवे रंग की बिकनी पहनने पर दीपिका पादुकोण के विरोध की असली वजह अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने रिसर्च कर इस बायकॉट के 3 बड़ी वजहें जानी है जो हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। और आज अंदर की बात में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं और हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा बीजेपी के उन माननीय सांसदों से, क्योंकि सांसदों को लॉ मेकर कहा जाता है, उन सांसदों से आग्रह करूँगा कि आपको अगर किसी के भगवे रंग के किसी तरीके के कपड़े पहनने पर इतना ऐतराज है तो एक काम करिए, संसद में चले जाइए, आपकी पार्टी की सरकार है और आप वहीं ये कानून बना लीजिए कि भगवा रंग या तो सिर्फ बीजेपी के नेता पहनेंगे या कुछ साधु सन्यासी। और साधु सन्यासी ही क्यों पहन लें भाई। मैंने आज एक और खबर पढ़ी है, उसका इस फिल्म पठान से कोई लेना देना नहीं है। देश के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे स्वामी चिन्मयानंद, उनके बारे में खबर आई है कि उनको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, एब्सकॉन्डर, क्योंकि रेप के एक मामले में वो कोर्ट में तारीख पर तारीख देने के बावजूद पेश नहीं हुए। तो इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद को, जो कि सन्यासी के कपड़े में यानी गिरवे के कपड़े में मुझे हमेशा नजर आए हैं, तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उनके भगवा कपड़े पहनने पर तो किसी को विरोध नहीं हुआ, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। खासतौर से वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। बात कहीं की भी हो, कोई भी वेब सीरीज बन रहा हो, कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही हो, कोई फिल्म की बात आई, उनको बीच में घुसना है, उनको टांग अड़ाना है और उनको कहना है कि अगर मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम मध्य प्रदेश में इसे रिलीज नहीं होने देंगे। इस बार भी उन्होंने ऐसे किया। पता नहीं 12 तारीख को फिल्म पठान की वो बेशर्म रंग वाली जो गाना करीब 3.25 मिनट का है, वो वीडियो उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, शायद अब तक देख लिया होगा। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तब तक क्या देखा था, मुझे इस बात की गुंजाइश कम लग रही है। उन्होंने कहा कि इतने बोल्ड और इतने असभ्य तरीके से कपड़े पहने गए हैं कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज किया जाए या ना किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें। और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। सवाल ये है, ज़रूरत क्या किसी कपड़े को दुरुस्त करने की है या अपने नज़र को और अपने नज़रिए को। वो एक कहावत है कि सुंदरता देखने वाले की नज़र में होती है, किसी को वो अच्छी लगती है, किसी को वो ख़राब लगती है। ये नज़रिए का और नज़र का फ़र्क है। उन्होंने उस पूरे 3.25 मिनट में उतने ही गेरुआ रंग की बिकनी को देखा और इसी बात पर बिफर पड़े। और तो और मैंने कुछ देर पहले देखा, भोपाल से बीजेपी के सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा। भगवा रंग त्याग का रंग है, भगवा रंग बलिदान का रंग है, भगवा रंग हमारे सूर्य का रंग है और भगवा रंग सन्यासी और सनातनियों का रंग है। हमारे देश में लोकतंत्र में
जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से बड़ी विडंबना रही कि जिनकी सत्ता रही उन लोगों ने कहने की स्वतंत्रता तो सबको कहने के लिए दी, लेकिन हिंदुओं को कभी बोलने नहीं दिया। ये हमारे देश की विडंबना रही। अब उनकी सुनिए, गेरुए रंग की सन्यासिनी हैं, वो गेरुए रंग के कपड़े पहनती हैं, उनको स्वामी चिन्मयानंद पर कभी अब विरोध नहीं हुआ। या फिर एक स्वामी नित्यानंद हुआ करते थे, बड़े महामंडलेश्वर थे, आजकल देश छोड़कर फरार हो गए। उन पर भी रेप और बच्चों को जबरन बंधक बनाकर रखने का आरोप था। गुजरात पुलिस ने उनके आश्रम में छापा मारा था। तब किसी बीजेपी नेता का साधु सन्यासियों को इस बात का ख्याल नहीं आया कि इस भगवे रंग का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तब कोई क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्या है ना, ये जो बॉयकॉट जो चल रहा है आजकल कुछ फिल्मों का, वो बेसिकली मसला ये है, हिंदू मुसलमान का मसला है। ये शाहरुख खान हैं इसीलिए बात विरोध की हो रही है, आमिर खान होते हैं तब भी बात विरोध की हो जाती है, सैफ अली खान आए तब भी ये होता है, या फिर सलमान खान आ जाएं तो भी होता है। बात एक नैरेटिव, एक झूठी, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह चलती है। मैंने ट्विटर पर देखा और फेसबुक पर देखा, ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं। कई लोगों ने तो उस वीडियो को देखा भी नहीं होगा, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कोई डर नहीं रहा है। शाहरुख खान, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिला हूँ और मैं मानता हूँ कि वो जीनियस है। मैं पत्रकार हूँ और MCRC जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर होता है जामिया, वहाँ से वो भी पढ़ाई करने गए हुए थे। और हम सब जानते हैं कि उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है। शाहरुख खान का टीवी से, सीरियल से संघर्ष करके वो कई फिल्मों में नेगेटिव रोल करते हुए आज वो सुपर स्टारडम के रोल में है। शाहरुख खान जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार फिल्म इंडस्ट्री इन बायकॉट ट्रेंड कराने वालों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा चेहरा जो मुझे नज़र आ रहा हो, मैं हैरान भी हूँ, हालांकि अच्छी खबर है कि अमिताभ बच्चन, जो सुपरस्टारों के स्टार माने जाते हैं, जो आम तौर पर किसी भी विवादित बात से बचना चाहते हैं, उन्होंने इस बार लोहा ले लिया है। कोलकाता में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने शाहरुख खान के सामने ही अपने मन की बात कह दी है। उन्होंने कही कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठ रहे हैं। शाहरुख खान ने भी इशारों ही इशारों में ये जो सोशल मीडिया में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, उन्होंने फिल्म पठान का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपने मन की बात रख दी है। ये अच्छी बात है कि इससे पहले जब भी, मुझे याद है लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई थी आमिर खान की, किस तरीके से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चलाया गया था और फिल्म फ्लॉप हो गई। आखिर फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही हैं, इस बात को भी विस्तार से बताएंगे। ऐसा क्या हो गया अचानक कि साउथ की फिल्में ही हिट हो रही हैं और हिंदी फिल्में लगातार पिटती जा रही हैं? क्या इसीलिए कि हिंदी फिल्में बहुत खराब बन रही हैं और साउथ की फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं? ऐसा नहीं है। अभी आप मेरे साथ ठहरिए, मैं परत दर परत खोलूंगा कि इसके कई एंगल्स हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? कितने लोगों ने फिल्में देखी हैं, फिल्म की कहानी जानते हैं, या फिर भगवा और गेरुआ रंग के महत्व को समझते हैं, या जिन्हें कानून की समझ है? भाई, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया। आप सेंसर बोर्ड तो नहीं बन सकते नरोत्तम मिश्रा जी, आपका ये काम नहीं है। सेंसर बोर्ड ने अगर इसे पास कर दिया है, आपको ऐतराज है। मुझे जानकारी मिल रही है कि देश के कई शहरों में अभी से प्रदर्शन हो रहा है। मैं जब अभी रिसर्च कर रहा था तो सोशल मीडिया में मुझे कई सारे ट्वीट्स देखे कुछ लोगों के, जो जब लाल सिंह चड्ढा आई थी तभी इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पठान फिल्म को बायकॉट करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। तो ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। तब तो ये गाना भी नहीं आया था, बेशर्म रंग का वीडियो भी नहीं आया था, ना वो गिरवे रंग की बिकनी को किसी ने देखा था, तब तो ये बात नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से पटकथा लिखी जा चुकी है कि इस तरीके से इस फिल्म को फ्लॉप कराना है। पर ये सब आपके हाथ में होता नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हाँ, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हर बार नहीं होगा भाई। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? और मैंने तो देखा ट्विटर पे ये जो बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद निरहुआ हों या और लोग हों, रवि किशन हों, इनकी फिल्मों में क्या होता था?
मैंने देखा ट्विटर पे कि निरहुआ के फिल्म की एक नायिका है और वो भी गेरुए रंग के कपड़े में है। मैं तो याद करता हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ की, वो एक गाना था, धक धक करने लगा जीरा जड़ने लगा, माधुरी दीक्षित का गाना था, गेरुए रंग में था वो, साड़ी पहनी हुई थी भगवे रंग की माधुरी दीक्षित ने। तब तो किसी ने विरोध नहीं जताया, मुझे याद है तब भी भारतीय जनता पार्टी थी, तब भी नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और समझाने वाले ऐसे लोग रहे होंगे, लेकिन तब आपके मन में ऐसा था नहीं। एक वो हिंदी में कहावत है, एक शब्द है मन बढ़। अगर आपने बॉयकॉट ट्रेंड कराया और आपने पूरे देश में हल्ला मचाया और फिल्म पिट गई आपकी इतनी सी छोटे से बेवजह के आरोप पे, तो आपका मन बढ़ जाता, वो मन बढ़ हो गया है। ये जो एलिमेंट है ना इस तरीके के, जो फिल्मों का बायकॉट कराते हैं कि ये राष्ट्रवादी खेमे के नहीं हैं, ये दूसरे मुस्लिम खेमे के हैं, या राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, ये तो राष्ट्रवाद कौन है, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन लोग हैं, मुझे भी नहीं पता। सामने दिख रहे हैं, ये अपनी सुविधा के हिसाब से मनबढ़ हो गए हैं। अब इसको रोकना होगा, ये आपको तय करना होगा। जिन लोगों ने 12 तारीख को ये फिल्म का जो गाना आया उसके बाद से अब तक जिन करोड़ों लोगों ने इसे देखा है, वही इनके मनबढ़ को वहीं पर रोक सकते हैं। कभी जाति के नाम पर सम्राट पृथ्वीराज आई तो आप उसको, कुछ जाति वाले लोग जो हैं उठ खड़े हुए। ये जो आपकी भावनाएं आहत हो जाती, बड़े इमोशनल हैं क्या हिंदुस्तान के लोग, छोटी छोटी बात पे भावनाएं आपकी आहत हो जाती हैं। और ये वही लोग हैं जो अपने घरों में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जो घनघोर जातिवादी हैं, हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं। इनकी कोई भावनाएं तब आहत नहीं होती, इनकी भावनाएं तब आहत होती जब इनका निहित स्वार्थ होता है। अब चूंकि लिखी हुई चीज़ें मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता, कुछ चीज़ें नोट कर लाया हूं और आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कैसे देश के कुछ लोगों ने इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, यानी बॉलीवुड को ख़त्म करने का एक तरीके से मन बना लिया है। लेकिन इनके मन को रोकना पड़ेगा। क्या ये जो शाहरुख खान की फिल्म है, बेशर्म रंग जो गाने आई है, पठान फिल्म, इससे जुड़े हुए सिर्फ मुस्लिम लोग ही हैं? क्या इस फिल्म के फ्लॉप होने और हिट होने से हजारों हिंदुओं के पेट का सवाल नहीं जुड़ा हुआ है? कैसी बात करते हो आप लोग। ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है। आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है हिंदुस्तान में, और कितने लोगों का घर, कितने लोगों की रोजी रोटी और पेट इससे जुड़ा हुआ है। आप शाहरुख खान की फिल्म पिटवा देंगे, आप आमिर खान की फिल्म पिटवा देंगे, आप सलमान खान की फिल्म पिटवा देंगे, पर इस पिटाई में हजारों हिंदुओं की पेट पर भी लात पड़ती है, पर उसका ख्याल आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आपके एजेंडे में तो कुछ और है। आपके एजेंडे में हिंदू मुसलमान करके और बेफजूल की बातों को उठा करके आप इस तरीके से देश को, क्या कहते हैं उसको, बंधक बनाए रखेंगे। आप सवाल कर लो ना बेरोजगारी पर, आप सवाल कर लो ना गरीबी पर, भूखमरी पर, उस पर आप बहस नहीं करेंगे। उस पर इतना बवाल मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। जिस तरह आप तो हद कर रहे हो। इंदौर, मुझे जबलपुर से किसी ने बताया कि वहाँ शाहरुख खान की फिल्म डंकी की शूटिंग हो रही थी, तो कुछ लोग वहाँ भी पोस्टर बैनर लेकर विरोध करने पहुँच गए। और ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो 10-10 बार उस गाने को देख चुके हैं, अपने मोबाइल पर देख चुके होंगे। उन्हें देखने में खूब मज़ा आ रहा होगा, लेकिन बस सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करते हैं आप। इंसानियत लाइए पहले। चलिए मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। मुझे अच्छा लगा शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये सब मंच पर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। मुझे ये भी अच्छा लगा कलकत्ता के फिल्म फेस्टिवल में अरिजीत मेरे फेवरेट सिंगरों में से एक हैं, कि जब उन्होंने एक लाइन में रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना गाया है। मतलब सुविधा के हिसाब से आपकी भावनाएं आहत होती हैं। देश में इतने रेप, मर्डर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। बगल में कोई बंदा अगर ज़रूरतमंद होगा, अस्पताल जाने की नौबत आएगी उसे, तो आप उसे एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं करेंगे, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। आपकी इंसानियत तेल पीने जाती है। लेकिन छोटी छोटी सी बातों पर, एक बिकनी के सवाल पर आप देश भर में हंगामा खड़ा करते हैं। इसमें से कोई सांसद है, कोई किसी राज्य का गृह मंत्री है, और कैसी फजूल की बात करते हैं, जाकर सोचिएगा। चलिए मैं बात करता हूं। 3 चीजें हैं इसकी जो बड़ी वजह मैं बता रहा था। मैं कह रहा था कि बॉलीवुड की फिल्में अगर पिटी तो बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, और बॉलीवुड खत्म हुआ तो हजारों लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी। आपको पता है कि 1.39 लाख करोड़, कितने शून्य लगते हैं, जीरो इसमें। मैं अभी थोड़ा गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य लगते हैं। ये बॉलीवुड की फिल्मों की कमाई होती है साल भर की।
पूरी अगर इंडस्ट्री को जोड़ लें, आप इसी तरीके से फिल्म पिटवाते रहेंगे सोशल मीडिया में बॉयकॉट ट्रेंड करवा करवा के, तो मिलेगा क्या? पैसे मिलेंगे नहीं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सिर्फ फिल्म में कलाकार ही नहीं होते हैं, इसमें टेक्नीशियन जुड़े होते हैं, सिनेमा हॉल में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के जो टिकट बेचने वाला होता है, यहाँ से पूरी एक चेन होती है। हजारों लोग मुंबई में इसी के सहारे जीते हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि अभी तक हिंदी फिल्मों में से 35 बड़े बजट की फिल्में आई हैं, उसमें से 29 फिल्में पिट गई हैं, सिर्फ 6 फिल्में चल पाई, मतलब अच्छा कारोबार कर गई। जितना लागत था उससे ज़्यादा उनको मुनाफा मिला। अब इसमें आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म भी थी, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज भी थी। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है कि साउथ की फिल्में दनादन हिट कर रही हैं। उसमें से कई ऐसी फिल्में हैं जिसकी कहानी मेरे जैसे दर्शकों को तो नहीं समझ में आई। आपको अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, आप हमसे ज़्यादा समझदार होंगे। एक डेटा आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहले वो डेटा ये है, IMDb एक संस्थान है, उसने एक डेटा रिलीज किया फिल्मों की कमाई के हिसाब से टॉप 10 फिल्में। उसमें हिंदी फिल्म सिर्फ एक है, उसका नाम है कश्मीर फाइल्स। और ये कश्मीर फाइल की कहानी आप भी जानते होंगे, उस वक्त भी बहुत बवेला हुआ था। ये जो लोग शाहरुख, आमिर, सलमान इन फिल्मों का बायकॉट करवाते हैं ना, वैसे ही लोग इसके पीछे भी थे। कश्मीर फाइल्स ही इस 10 में से एक है। बाद बाकी मैं पढ़ लूँ जरा, आपको पता चल जाएगा। सारी साउथ की फिल्में हैं, बाकी 9। RRR जो है RRR, वो पहले नंबर की फिल्म है कमाई के हिसाब से। देखें टॉप 10 फिल्मों में दूसरे नंबर पर कश्मीर फाइल्स है, तीसरे पर KGF है, चौथे पर विक्रम है, पांचवें पर कंतारा है, छठे पर रॉकेटरी नंबी इफेक्ट है, सातवें पर मेजर है, आठवें पर सीतारमन है, नौवें पर पनियन सेल्वन है, और आखिरी 10वें नंबर पर देखें तो 777 चार्ली है। मतलब हिंदी फिल्मों के खाते में एक ही। जबकि साउथ की फिल्में भी हिंदी में डब होती हैं और इधर आती हैं तो उन्हें भी हिंदी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। आप इसको समझिए किस तरीके से। मैं जब सोशल मीडिया में गया तो देखा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। मैं ये नहीं कह सकता कि साजिश है कि साउथ की फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है या साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। मैं इसके डीप तक नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसके पीछे कुछ न कुछ मोटिव तो है। मैंने ये भी देखा, एक ट्वीट देख रहा था जो कई बार रीट्वीट हुआ, उसमें दिखा दिया गया कि किस तरीके से हिंदी फिल्म के जो हीरो हैं, आमिर खान और उनके परिवार के लोग एक तिरंगे के आगे खड़े हैं, या शाहरुख खान के तो उनकी फैमिली जूते पहने हुई है। साउथ इंडिया की फिल्मों का ले आया गया तो वो तिरंगा के आगे जूते नहीं पहने। मतलब ये बताया और जताया जा रहा है। इन कई चित्रों को हमने, फोटो को, इमेजेज को देखा तो वो ये है कि बॉलीवुड फिल्मों के जो कलाकार हैं, स्टार हैं या उनके परिवार हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं हैं। साउथ फिल्मों के जो स्टार हैं वो राष्ट्रवादी हैं। इसीलिए अचानक से एक ट्रेंड गढ़ा गया है, रचा गया है, और ये किया जा रहा है कि बॉलीवुड की फिल्मों की पिटाई की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। स्वामी चिन्मयानंद और नित्यानंद वाली कहानी आपको बता दी कि आपकी भावनाएं तब आहत नहीं होगी भगवा और गेरुआ रंग पर। आपकी भावनाएं तब भी आहत नहीं होंगी जब माधुरी दीक्षित सेंसुअस गाने रुपहले पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर दिखती हैं वो उस गेरुआ रंग के कपड़े में। तब भी नहीं आएगी आहत जब मैंने देखा ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ उसी तरह के गेरुए रंग के कपड़े में नज़र आ रही हैं, तब भी आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। वो मोहरा फिल्म का गाना था जिसमें रवीना टंडन है, तो उसमें भी गेरुए रंग की वो कपड़े पहनी हुई हैं। ये भावनाएं अचानक से आजकल आहत होने लगी हैं। वो इसीलिए आहत हो रही, जैसा मैंने पहले कहा आपका, कि आपका मन बढ़ गया है। अब ये मन बढ़ने वाले को हम सब मिलकर और फिल्म इंडस्ट्री के लोग रोक सकते हैं, और ये हमारी समेकित कोशिश होगी कि हमें समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। अब जैसे कहा मैंने कि बीजेपी के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, और मैं इसीलिए कहा कि अगर इनको इतना ही खराब लग रहा है तो भाई आप कानून बनवा लीजिए। आप लव जिहाद पर भी कानून बनवा रहे हैं तो आप इस पर भी बनवा सकते हैं। आपकी सरकार है, आप जो चाहें करवा सकते हैं। केंद्र में नहीं, जिन राज्यों में आपको तकलीफ है, भाई नरोत्तम मिश्रा जी एक काम करिए, आपके मध्य प्रदेश में सरकार है, आप गृह मंत्री हैं, आपकी विधानसभा में आपकी पार्टी का बहुमत है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सविनय निवेदन करता हूं
कि आप ऐसा करें, वहाँ पर कह दें कि वहाँ की फिल्मों में शूटिंग होगी और तो कोई गेरुआ कपड़ा पहन लेगा तो उसके गेरुआ कपड़े पहनने पर आप पाबंदी लगवा दीजिए। अब सवाल ये है कि ये जो आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को टारगेट किया जाता है या किया जाता रहा है, उसके पीछे एक ट्रेंड है। कभी उन्होंने अपने मन की बात कह दी। आमिर खान ने अपनी किरण राव जो उनकी पत्नी है उसके बरक्स एक बात कह दी थी। इंडियन एक्सप्रेस का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया था कि अखबार खोलता हूँ तो डर लगता है, जिस तरह की खबरें पढ़ता और सुनता और देखता हूँ। मेरी पत्नी चाहती हैं कि विदेश में सेटल हो जाएं। भाई ऐसी कौन सी बात कह दी? आप अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो डर तो सबको लगेगा। क्या आपकी शर्तों पे लोग फिल्मों में काम करेंगे, सांस लेंगे, कपड़े पहनेंगे, सब आप ही तय कर लेंगे? मुझे याद है शाहरुख खान ने भी 9/11 की घटना के बाद एक बात कही थी कि उन पर शक किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो ये बात तो सही भी है, उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने अपने मन की बात कह दी, तो इसमें कौन सी बात? पर ये जो आप अपने हिसाब से आप चाहते हैं मॉरल पुलिसिंग करना, भाई ये जो मॉरल पुलिसिंग करने वाले लोग हैं इसको जवाब हम आप सब मिलकर ही दे सकते हैं। इसीलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने मोर्चा खोला है, लेकिन सवाल ये है कि देश के वो नागरिक जो अच्छा बुरा समझते हैं वही इस बार तय करेंगे फिल्म पठान के बरक्स कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। और ये जो बिकनी के रंग पर बवाल मचाया गया है, इस तरह के लोगों को अगर उनकी औकात नहीं बताई गई या उनके विरोध को नाजायज़ नहीं ठहराया गया तो यकीन मानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री पर आफत आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपके कुछ सुझाव होंगे, कुछ शिकायतें भी होंगे, तो ज़रूर आप देखने के बाद नीचे कमेंट में लिखिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा।